हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। चोली बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो चोली हमने बना ली है। आपको जिस भी साइज़ में ये ड्रेस बनानी है उस साइज़ की आप चोली बना लीजिए। उसके बाद आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें। और चोली का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बना सकते हैं। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये वाली ड्रेस 7 नंबर और 6 नंबर दोनों लड्डू गोपाल जी को आ जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से ये 3 की चैन है, इसके बाद जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब यहीं से हम इसका घेर बनाएंगे। 1 2 3 चैन, फर्स्ट वाली चैन जो है इसी में बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में 2 बार, एक और 2 बार बनाया यहाँ पर, फिर एक चैन लेंगे, एक चैन स्किप करेंगे, सेकेंड चैन में एक बार डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में 2 बार और ये 3 बार। एक चैन के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद एक चैन लेंगे, एक चैन स्किप करेंगे, सेकंड चैन में फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, एक हो गई, 2 और ये 3, फिर एक चैन लेंगे, एक चैन स्किप करेंगे, यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फर्स्ट राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर एक चैन, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, एक चैन लेंगे और यहाँ से एक चैन स्किप करेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करती है, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, इसके बाद एक चैन लेंगे, यहाँ से एक चैन स्किप करेंगे। अब यहाँ से ये देखिए 3 की चैन, इसके बाद जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसी की चैन में लॉक कर देंगे। ये देखिए अब यहीं पर बनाएंगे 3 चैन, फर्स्ट वाली चैन में ही एक डबल क्रोशिया और जो लास्ट वाली है यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, एक बार और सेम स्टिच में 2 बार। देखिए 2 चैन में एक बार बनाएंगे, एक 3 की चैन भी डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो एक एक फिर 2, फिर एक चैन लेंगे और जो फर्स्ट वाली यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया है इसकी चैन में एक बार बनाएंगे, सेकंड चैन में एक बार बनाएंगे और यहाँ पर जो थर्ड चैन है यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार सेम स्टिच में 2 बार, फिर एक चैन लेंगे, फर्स्ट वाली चैन में एक बार, सेकंड चैन में एक बार, ये देखिए, और थर्ड चैन में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार सेम स्टिच में 2 बार, जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने देखिए 2 चैन में एक बार बनाया है, तीसरी में 2 बार, फिर एक चैन लेंगे और इधर से ये 3 की चैन, इसके बाद जो डबल क्रोशिया है इसकी चैन में लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद देखिए फिर से 3 चैन, फर्स्ट वाली चैन में ही बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक बार बनाएंगे। देखिए अब हम 3 चैन में एक बार बनाएंगे, एक चैन में ये 3 की चैन डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब देखिए जो फोर्थ चैन है लास्ट वाली यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार और ये 2 बार, फिर एक चैन। अब देखिए यहाँ फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर आगे वाली स्टिच में एक बार, यहाँ पर भी एक बार बनाएंगे, ये देखिए, और जो फोर्थ चैन है यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन में एक बार, चौथी में 2 बार, फिर एक चैन। देखिए यहाँ पर 3 फंदे थे, सॉरी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया थे, फिर यहाँ पर 4 हो गए, अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हैं, इसके बाद एक चैन। तो इस राउंड को भी कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5। अब एक चैन लेने के बाद जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया इसकी चैन में स्लिप स्टिच करेंगे, एक चैन लेने के बाद थ्रेड को कट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर थ्रेड को कट कर दिया। अब यहाँ से हम सेकंड कलर जॉइंट करेंगे, एक लूप स्टिच बना लेंगे, ये देखिए
अब यहाँ से ये देखिए जो एक चैन का स्पेस है यहाँ पर इस वाले हम थ्रेड को जॉइंट करेंगे। ये देखिए यहीं पर एक चैन। अब देखिए आगे वाली स्टिच में बनाएंगे एक चैन, सॉरी सिंगल क्रोशिया, फिर से आगे स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इसी तरह से हम हर एक स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए, और ये जो एक चैन का स्पेस है यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार सेम जगह पर 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर से आगे वाली स्टिच में बनाएंगे एक बार। इसी तरह से हम इस राउंड में हर एक स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, और जो एक चैन का स्पेस है यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और जो फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया है इसकी चैन में इस राउंड को लॉक कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, 1 और 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, इसके बाद 1 और 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया। फिर से 5 चैन बनाएंगे, 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये देखिए 5 चैन बनाने के बाद देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, अब देखिए इस वाले लूप में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फिर 1 2 3 4 5 चैन फिर से बनाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस वाले लूप में। ये देखिए 1 2 3 4 5 चैन, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 चैन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से 5 चैन बनाते जाएंगे और हर लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये देखिए इस वाले लूप में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 चैन बनाएंगे। 2 राउंड में हम 5 चैन बनाएंगे, अब 6 चैन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया। फिर से 6 चैन बनाएंगे और इस लूप में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। 2 4 6 और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया, और देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए आप यहाँ पर बनाएंगे 1 2 2 3 4 5 6 और इस वाले लूप में सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया। अब एक राउंड और बनाएंगे सेम तरीके से। 6 सिंगल क्रोशिया बनाए, 6 चैन बनाएंगे, 3 4 5 और ये 6 और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। फिर से 6 चैन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 2 राउंड हम 5 चैन के बनाएंगे, 2 6 चैन के। ये देखिए तो इस राउंड को भी कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 राउंड कंप्लीट हो गए। अब देखिए यहाँ से देखिए यहीं से हमने इस राउंड को स्टार्ट किया था। अब जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया की है ये देखिए इसी लूप में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो देखिए 2 चैन इसी लूप में बनाएंगे डबल क्रोशिया, कंप्लीट नहीं करेंगे। ये देखिए हाफ रखेंगे। फिर से हमने थ्रेड को लिया
और यहीं पर बनाएंगे। ये देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाई। इसके बाद देखिए आप ध्यान से देखेंगे ये तिरछी सी आपको लाइन दिख रही है, ये देखिए ये वाली, देखिए इस वाली लाइन पे हमें वर्क करना है यहाँ पर। अब देखिए 3 हमने डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाई और पूरा नहीं किया, हाफ है, थ्रेड को लिया। अब देखिए यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। 1 2 और ये 3, ये देखिए। अब यहाँ पर बनाएंगे फिर से सेम तरीके से 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे, ये देखिए 1 2 और ये 3। इसके बाद देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया की है स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पर बनाया, इसी के लूप में जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर थ्रेड को लिया। अब यहीं पर बनाएंगे, ये देखिए 1 बार और ये 2 बार, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। अब सभी फंदे हम ये देखिए 2 करके निकाल देंगे। ये देखिए सभी फंदे हम बंद कर देंगे। ये देखिए सभी फंदे हमने निकाल दिए। इसके बाद 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। अब देखिए इस वाले लूप में बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए 2 हो गई और ये 3। इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे, ये देखिए। अब आप आसानी से बना सकते हैं, जब एक लाइन बनाएंगे तब आपको ध्यान देना, बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये वाली जो लाइन है इसी पर बनाना है। 3 हो गई, 1 2 3। अब देखिए इस वाली लूप में बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3। अब जो लास्ट वाला लूप है ये देखिए यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे। जो सिंगल क्रोशिया है इसमें 2 बार बनाएंगे, फिर 2 करके सभी फंदे निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये देखिए जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तक बना लिया। इसके बाद 1 2 3 और 4 चैन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से बनाएंगे सेम तरीके से, 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। 3 हो गए। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम 2 बार बनाएंगे लास्ट में, 1 और ये 2। सभी फंदे हम 2 करके बंद कर देंगे। ये देखिए फिर 1 2 3 4 चैन और फिर से सेम तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये देखिए, तो चलिए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और देखिए लास्ट तक हमने सेम तरीके से बनाया है। ये देखिए, और जब भी आप बनाएं तो देखिए इस तरह से रख कर देख लें। अगर ये वाली चैन टाइट हो रही है तो आप 4 की जगह 5 चैन भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बनाया, इसके बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे। बाद इस वाले लूप में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चैन लेने के बाद थ्रेड को कट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर थ्रेड को कट कर दिया। अब देखिए इस वाले थ्रेड को यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे, एक लूप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, अब देखिए ये लूप हमने बनाया है। इस वाले लूप में आप कहीं से भी थ्रेड को जॉइंट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से इस वाले हम थ्रेड को जॉइंट करेंगे। एक चैन और सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ताकि ये थ्रेड यहाँ से निकले ना। अब देखिए यहाँ पर हमने इस वाले थ्रेड को जॉइंट कर लिया। अब आगे वाला जो लूप है ये देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन। इसी तरह से बनाते जाएंगे और हर डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन बनाएंगे। ये देखिए, अब देखिए इस तरह से आप रख कर देख लीजिए। यहाँ पर हमने 2 4 6 7 डबल क्रोशिया बनाई हैं, 2 और बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे और यहीं पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने डबल क्रोशिया बनाई यहाँ पर। इसके बाद ये आगे वाला लूप है जो यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद थ्रेड को लिया, फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 हो गई। तीन, 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए 9 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, अब फिर से हम आगे वाले लूप में यहाँ पर 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, अब यहाँ लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखो यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए थ्रेड को लिया। आप देखिए 1 और 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। स्टार्टिंग में देखिए ये फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है, इसके बीच में नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। और लास्ट में देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ तक हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए 1 और 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार थ्रेड को लिया, 2 3 4, एक साथ सभी फंदे निकाल देंगे, फिर 2 चैन। अब देखिए एक डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर बनाएंगे जो एक एक चैन का स्पेस है, यहीं पर हमें बनाना है पफ स्टिच। 3 और ये 4, सभी फंदे एक साथ निकाल देंगे, 2 चैन, 1
2 3 और ये 4, एक साथ निकाल देंगे 2 चैन। अब यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4, 2 चैन, 1 2 3 4, सॉरी 4 बार ही धागा लेंगे और एक साथ निकाल देंगे, फिर 1 और 2 चैन। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, एक साथ निकाल देंगे, इसके बाद 1 चैन। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर नहीं बनाएंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पर नहीं बनाएंगे और यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसके बाद हर डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे, लास्ट वाले में नहीं बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 पफ स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। इसके बाद 1 चैन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे जहाँ पर हमने पहले सिंगल क्रोशिया की है। ये देखिए इस तरह से फिर से हम सेम तरीके से बनाएंगे। देखिए थ्रेड को लिया, अब यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया है, इसके बाद जो चैन है यहाँ पर नहीं बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, एक साथ सभी फंदे निकाल देंगे, फिर 1 और 2 चैन। अब देखिए फिर से यहाँ पर बनाएंगे 2 3 और ये 4, सभी फंदे एक साथ निकाल देंगे, 2 चैन। अब देखिए इसी तरह से बनाते आएंगे और लास्ट में यहाँ तक बनाएंगे, जो एक 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे यहाँ तक, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए लास्ट में यहाँ तक पफ स्टिच हमने बनाया, इसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक चैन लेने के बाद थ्रेड को कट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर थ्रेड को कट कर दिया। अब यहाँ पर हम इससे किनारी बनाएंगे। सबसे पहले एक लूप स्टिच बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये देखिए जो फर्स्ट वाला पफ स्टिच है इसके यहाँ पर इस वाले हम थ्रेड को ज्वाइंट करेंगे। देखिए पफ स्टिच के ऊपर जो हमने 2 चैन बनाई थी यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 3 चैन और सेम जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर बनाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन और सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया। पफ स्टिच के बीच बीच में जो 2 की चैन हमने बनाई है वहीं पर हमें ये लूप बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए फिर 3 चैन और सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 3 चैन और सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग में हमने सिंगल क्रोशिया की, उसके बाद ये लूप बनाए 1 2 3 4 5। अब देखिए लास्ट में नहीं बनाएंगे, स्टार्टिंग में नहीं बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखिए यहाँ पर ये हमने सिंगल क्रोशिया की है, यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं बनाएंगे, पफ स्टिच के ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन और सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया। पफ स्टिच के बीच बीच में इसी तरह से हम लूप्स बनाते जाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 चैन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद
ये देखिए इसके बीच में एक बार फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। पफ स्टिच के यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ लास्ट में यहाँ तक बनाए, इसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच, एक चैन लेने के बाद थ्रेड को कट कर देंगे। इस धागे को पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी किनारी बनाएंगे। एक लूप स्टिच बना लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर ये देखिए पर ये वाला यहाँ से हम थ्रेड को ये देखिए यहाँ पर जॉइंट करेंगे, एक चैन। अब देखिए जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर बनाएंगे, एक बार और 2 बार हाफ क्रोशिया के बाद थ्रेड को लिया। अब यहाँ पर बनाएंगे एक बार और सेम जगह पर 2 बार हाफ क्रोशिया। हर एक डबल क्रोशिया में 2 बार हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे, एक बार और ये 2 बार, एक बार सेम जगह पर 2 बार। अब देखिए जो गले वाला राउंड है यहाँ पर बनाएंगे, एक बार हाफ क्रोशिया, सेम जगह पर 2 बार, फिर एक चैन और सेम जगह पर 2 बार हाफ क्रोशिया। इसके बाद थ्रेड को लिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इसके बीच में बनाएंगे। ये देखिए चैन में नहीं बनाएंगे, बीच में बनाएंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे 2 बार हाफ क्रोशिया। इसी तरह से हम यहाँ पर किनारी बनाकर कंप्लीट करेंगे, और जैसे हमने यहाँ कॉर्नर पर बनाया सेम तरीके से यहाँ पर बनाएंगे, 2 हाफ क्रोशिया, एक चैन, 2 हाफ क्रोशिया। कंप्लीट करते फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर इसकी किनारी बनाकर कंप्लीट कर ली है, और जैसे हमने यहाँ गले पर बनाया है सेम तरीके से स्लीव्स पर बनाया है, 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 हाफ क्रोशिया। ये देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बन गई है 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।